प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सबको जय मसीह की। आप किसी भी समय पर इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत 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 आशीषित करे। हालेलुया। आज से इस संदेश से और इसके बाद जो संदेश होंगे, हम दो टॉपिक्स को लेकर संदेशों को बनाने जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप हर एक मैसेज को देखें और पूरा देखें। मैं विश्वास करता हूं ये आपके लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आप जानते हैं हम अपने मसीह जीवन में हम अपनी आइडेंटिटी को जानते नहीं हैं। हम हमारे मसीह जीवन में इस बात को नहीं जान पाते कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं, और इसी वजह से कई बार हम बहुत सी शैतानी ताकतों का, दुष्ट आत्माओं का, जादू टोने का, बहुत सी बुरी चीज़ों का सामना करते रहते हैं, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि ना तो हमें कलीसियाओं में अक्सर इन बातों की शिक्षाएं दी जाती हैं कि हम मसीह में क्या हैं, और ना ही उन बातों के बारे में हम कभी अवगत हो पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअली। मैं आज इन संदेशों के द्वारा, आज जो मैं इस संदेश को आपके सामने रख रहा हूं और जो आने वाले दिनों में मैं इन संदेशों को रखूंगा, हमने इसको पिछले 2 साल से अपनी जूम की सभाओं में किया है कि हम मसीह में क्या हैं, व्हाट इज माई आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। और मैं इन संदेशों को इफिसियों की पत्री के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अगर आप इफिसियों की पत्री में पढ़ेंगे तो इफिसियों की पत्री हमें बताती है कि हम मसीह में होकर क्या हैं, और कुलूसियों की जो पत्री है वो इस बात को बताती है कि मसीह हम में क्या है। देखिए, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती कि हम परमेश्वर में बने रहें या फिर परमेश्वर हम में बना रहे। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हम में बना रहे। दोनों का हम में एक दूसरे में बने रहना जरूरी है, इक्वली। इसीलिए जब आप किसी भी रिश्ते को देखेंगे, आप एक मम्मी पापा हैं, एक हस्बैंड वाइफ में जो रिश्ता होता है वो पति का पत्नी के लिए होता है, पत्नी का पति के लिए होता है। इसी तरह से एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है, बाप बाप होता है बेटे का और बेटा बेटा होता है बाप का। कहने का मतलब यह है कि हर एक रिश्ता जो है दो तरफा होता है, एक से दूसरे की तरफ और दूसरे से पहले की तरफ, दोनों। इसीलिए आप कभी भी बाइबल में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बताया गया कि आदम ने कभी भी इस बात को कहा हो कि परमेश्वर मेरा पिता है। आप कहेंगे अरे भैया लूका में तो ऐसा लिखा है, लूका 3 चैप्टर के आखिरी वचन में। हाँ, लूका 3 चैप्टर के आखिरी वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ये रिश्ता जो है परमेश्वर की ओर से आदम के लिए था कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वो उसको इस प्रकार से संबोधित किया गया कि वो उसका पुत्र है। लेकिन आदम ने कभी भी अपने मुंह से इस बात का अंगीकार नहीं किया कि परमेश्वर मेरा पिता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र तो कहा ही गया, लेकिन दूसरी ओर साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने लूका 2 अध्याय में इस बात को संबोधित किया, बोला, अपने मुंह से डिक्लेयर किया कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जरूर लूका 3 अध्याय में या मत्ती 3 अध्याय में दोनों जगह इस बात को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन लूका 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को डिक्लेयर किया, प्रोनाउंस किया कि परमेश्वर मेरा पिता है। क्या मुझे मेरे पिता के भवन में नहीं होना चाहिए? इस बात को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता जो है वो हमारी ओर से परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। इसी प्रकार से इफिसियों की पत्री बताती है कि हम मसीह में क्या हैं, और कुलूसियों की पत्री बताती है मसीह हम में क्या है। हम बहुत सी बातें तो बरगलाते फिरते हैं, बोलते फिरते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी भी मसीह जीवन के सत्य को समझा नहीं है कि हम मसीह में क्या हैं। और इसी सत्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप इन संदेशों को सुनते रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप आशीषित होंगे, आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। आपके आत्मिक जो स्ट्रगल्स रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, जंग रहती है, उसमें आप विजयी रहेंगे हमेशा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री निकाल लें, और इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय
उसके पहले 3 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। हम इफिसियों की पत्री से कुछ बातों को इन दिनों में सीखेंगे। मैं सिर्फ आपके सामने एक वचन लूंगा और आपको हर बार एक ही वचन में से कुछ बातें बताऊंगा। बहुत बड़ा संदेश नहीं होगा, छोटा संदेश होगा, लेकिन उन बातों को यदि आप समझेंगे, रिपीट करेंगे, अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, याद रखेंगे, मनन करेंगे, श्योरली यू विल ग्रो स्पिरिचुअली। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन। आमेन। सो मेरे साथ देखिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में, इस बात को याद रखिए, मसीह यीशु में। आप अगर चाहें तो पूरी इफिसियों की पत्री पढ़ें और उसमें मुझे बताएं कि कितनी बार आपने इसको पढ़ा कि उसमें, यीशु में, यीशु के, यीशु के द्वारा। हर एक बात इसी बात को डायरेक्ट करती है, बताती है, एड्रेस करती है कि हम मसीह में। तो पौलुस क्या कहता है? यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कहीं पर बोर्ड लगाओ ना, कहीं पर होर्डिंग लगा हो, आशीषों की सभा, मीटिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग मीटिंग्स, और वहां भीड़ लगी रहती है, ढेर के ढेर लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं एक बात, बाइबल कहती है, तीसरा वचन कहता है कि हम मसीह यीशु में होकर स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें पा चुके हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ रिपीट करिए, मैं मसीह में होकर आशीषित हूं। आपको आशीषें पाने के लिए कहीं जाने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी कलीसिया में जाना बंद कर दीजिए। आप अपनी चर्च में जाइए, आपके शहर में, आपके गांव में, कस्बे में, कहीं पर भी कोई सभा होती है, जरूर ज्वाइन करिए, जाइए। कोई भी परमेश्वर का दास आता है, उनको ब्लेस करिए, उनके साथ समय बिताइए, जो भी कर सकते हैं करिए। मीटिंग का पार्ट बनिए, सुनिए, सीखिए, शिक्षा पाइए, बढ़िए जरूर। लेकिन सिर्फ इस बात से नहीं कि मैं आशीषित होने जा रहा हूं, मैं आशीषित अभी तक नहीं हूं। बहुत से लोग अपने जीवन में आशीषों को क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते? क्योंकि उन्होंने इन बातों को कभी समझा नहीं है कि मैं मसीह में होकर ऑलरेडी आशीषित हूं। एक बात को समझ लीजिए, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन से आज के दिन तक और अपने जीवन भर, जब तक आप मसीह में रहेंगे और अगर जीवन के अंत तक रहेंगे, तो अंत तक आप आशीषित हैं। हमने आशीषों को एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया है? क्योंकि किसी ने हमें बताया नहीं है कि आप आशीषित हैं। आप ऑलरेडी, आपसे मैं बात कर रहा हूं मेरी बहन, आप आशीषित हैं। ओ भैया, मेरा पति तो मुझे गालियां देता है, मेरे पड़ोसी तो, मेरे परिवार के लोग तो, मेरे बच्चे तो मेरी सुनते नहीं हैं, मैं क्या आशीषित हूं? नहीं, यही तो चीज है। हमने अपने शब्दों से बहुत बार अपने आप को कर्स किया है। पिछले दिनों हमारी सभा में मैं इस चीज को बता रहा था कि एलिया ने इस बात को कहा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। 19वें चैप्टर में उसने मौत मांगी। इवन योना भविष्यद्वक्ता ने, योना के 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर में उसने बार बार बोला, इससे अच्छा तो मरना है, इससे अच्छा तो मरना है। हमने बहुत बार अपने ऊपर कर्सिस को डिक्लेयर किया है। आप जानते हैं, अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाता है, ऐसी जिंदगी होने से तो बेकार है यार, क्या लाइफ है, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कुछ कर नहीं। ना जाने कितनी बार हमने अपने आप को गालियां दी हैं। लोगों ने तो दी हैं, लोगों ने तो कर्ज किया ही होगा, लेकिन हमने खुद अपने आप को कर्ज किया है। हमने अपने आप के बारे में बुरी बुरी बातें बोली हैं, श्रापों को बोला है, गंदे शब्दों को यूज किया है। परिवार के लोगों ने किया है, दोस्तों ने किया है, समाज ने किया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमने खुद अपने शब्दों से अपने आप को कर्ज किया है बहुत बार। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज से इस वचन को लेकर घोषणा करना शुरू करिए कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं यीशु मसीह में होकर आशीषित हूं।
मैं यीशु मसीह में होकर आशीषित हूं। मैं यीशु मसीह में होकर आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, यिर्मयाह 23 उसके 29 वचन में लिखा है, क्या मेरा वचन आग नहीं है? क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? आप हथौड़े को जब एक बार दीवार पर मारते हैं ना, दीवार नहीं टूटती। फिर आप एक और बार मारते हैं, फिर आप एक और बार मारते हैं, फिर आप मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, तब तक मारते हैं जब तक दीवार टूटनी शुरू नहीं हो जाती। ये तोड़ नहीं देते पूरी तरह से, है ना? इसी वचन को अपने ऊपर घोषित करना शुरू करिए, हथौड़े की तरह मारना शुरू करिए। मैं आशीषित हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आशीषित हूं। हालेलुया। मैं भी बोल रहा हूं तो मुझे ही अपने आप में एक अच्छी सी फीलिंग, गूज बम्स से लगते हैं। मैं मसीह में आशीषित हूं। हालेलुया। मेरा दिमाग आशीषित है, मेरी आंखें आशीषित हैं। जैसे आप अपने अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंस को आशीषित करना शुरू करेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। इवन आपके रोग, आपकी आंखों को बोलिए, मेरी आंखें मसीह यीशु में होकर आशीषित है। यीशु, देखिए हम यीशु मसीह जैसे हैं। यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 चैप्टर उसका 17 वचन में लिखा है कि जैसा वो स्वर्ग में वैसे हम यहाँ पर हैं। तो क्या यीशु मसीह के शरीर में कोई रोग था? नहीं था। यीशु मसीह की आंखें खराब थी, वो चश्मा लगाते थे? नहीं लगाते थे। मेरे भी चश्मा नहीं लग सकता, मेरी भी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे बच्चे की आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या यीशु मसीह की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं थी। मेरे भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्या यीशु मसीह की किडनियां, लंग्स, बाकी चीजों में कोई दिक्कत थी? नहीं थी। मेरे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा वो है वैसा मैं हूं। अब बात यह है कि मैं इस बात को जानता नहीं हूं। आज मैं आपको इस बात को बता रहा हूं। आप मसीह यीशु में होकर आशीषित हैं। अपने आप को आशीषित करना शुरू करिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अपने बालों को आशीषित करना शुरू। मैं मसीह यीशु में होकर मेरे बाल आशीषित है, मेरा दिमाग आशीषित है, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ब्रेन आशीषित है, मेरी आंखें आशीषित है मसीह यीशु में होकर, मेरे कान आशीषित है मसीह यीशु में होकर, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरी जुबान, मेरे दांत, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आशीषित है, मेरी चेस्ट, मेरे शोल्डर, मेरी गर्दन आशीषित। एक एक चीज को, अपने फाइनेंसिस को, मेरे पैसों पर, मेरे फाइनेंसिस पर आशीष है, कोई कर्स नहीं है ना? इन आशीषों को घोषणा करना शुरू करिए। आप कहेंगे भैया क्या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर आप यीशु मसीह में हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो जरूर आपके पास ये अथॉरिटी है। क्योंकि बाइबल कहती है, देखिए क्या लिखा है, ये पत्री, जैसे मैंने पहले वचन को इसीलिए पढ़ाया आपको कि पत्री क्या कहती है, ये वचन क्या कहता है। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में हैं। तो यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो ये पत्री आपके लिए है। तो जब ये पत्री आपके लिए है, तो इसमें लिखे हुए वचन जो हैं वो आपके लिए घोषित किए गए हैं, बोले गए हैं। वचनों को पर्सनलाइज करना सीखिए। हमने एक्चुअली सिर्फ ऐसे पढ़ा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हम एक्चुअली जब ये पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा इफिसियों की पत्री, इफिसियों के लोगों को, उन लोगों को बोल रहा है पौलुस। अच्छा, तो पौलुस मतलब इफिसियों के लोगों को बोल रहा है कि वो यीशु मसीह में होकर आशीषित हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे, क्या आप यीशु मसीह में हैं? हाँ, ये उन लोगों के लिए बोला गया है क्योंकि वो यीशु मसीह में हैं। वो यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। अब मेरा सवाल आपसे, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह में हैं? क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्या आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है? जी हाँ। अगर हाँ है, तो ये आशीष आपके लिए है। हालेलुया। ये आशीष, इस वचन की आशीष आपके लिए है। और वो आशीष क्या है? पास में आके सुनिए। आप सुनिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हमें कुछ मिल गया होता है, जब हमने कुछ पा लिया होता है, हम तभी धन्यवाद कहते हैं। जब तक कोई हमें कुछ ना दे, हम धन्यवाद नहीं कह पाते। तो जो हम धन्यवाद कह रहे हैं, इसका मतलब हमने पा लिया है। एक चीज क्या पा लिया है? कि हम मसीह में होकर सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। आप अपने ऊपर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने जवानों पर, अपने छोटे बच्चों पर, बड़ों पर
इस बात की आशीषों की घोषणा करना शुरू करिए। मैं आशीषित हूं, मेरा पति मेरी पत्नी आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी बेटी आशीषित है, मेरा बेटा आशीषित है, मेरे मेरे फाइनेंसेस आशीषित है, मेरा पैसा, मेरा घर आशीषित है, मेरी गाड़ी, मेरा बाइक, जो भी चीजें आपके पास है उन पर आशीषों की घोषणा करना शुरू करिए। क्योंकि हमने बहुत बार अपने ऊपर श्रापों को बोला है, अब बड़ी बुरी बुरी बातों को बोला है, गलत गलत बातों को बोला है। आज उन सब बातों को कैंसिल करिए, कहिए उन सारे श्रापों का मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। मैं उन सारे श्रापों को, उन गालियों को, उन सारी बुरी बातों को जो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए बोली गई हैं, मेरे बच्चों के लिए बोली गई हैं, मैं उनको कैंसिल करता हूं। अगर आपके टीचर ने अगर आपके बच्चों के बारे में कुछ गलत बोला है तो उन बातों को कैंसिल करिए और इस वचन को लेकर बोलिए, मेरा बच्चा आशीषित है, मेरी बेटी आशीषित है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ने वाला है, मेरी बेटी अच्छे से पढ़ने वाली है। मैं उनको आशीषित करती हूँ, उनकी हैंड राइटिंग को आशीषित करती हूँ। एक एक बात को आशीष करिए। हमने आशीष करना सीखा नहीं है, हमने श्राप देने, बुरी बुरी बातें बोलनी सीखी है। आज से आशीष बोलना शुरू करिए। आपके चारों ओर का एटमॉस्फेयर, भजन संहिता 103 में लिखा है, 19-20 में जब आप पढ़ेंगे कि यहोवा के दूत जो हैं वो उसकी कही हुई बातों, उसके वचनों को पालन करने के लिए, उनको मानने के लिए फुर्ती से काम करते हैं। जब आप गालियां बोलेंगे तो ईवल, दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। श्राप बोलेंगे तो दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। जब आप आशीष बोलेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे अपने घर में, हालेलुया, तो स्वर्गदूत काम करेंगे। आमेन। आपके घर में स्वर्गदूत काम करेंगे जब आप अच्छी बातों को बोलेंगे। तो आज से परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलना शुरू करिए, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा पति चाहे दारू पीता हो चाहे कुछ भी करता हो, आशीष बोलिए उसके ऊपर, वो अपने आप बदल जाएगा। आपका घर आशीषित है, आपकी हर एक चीज आशीषित है। जस्ट बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया है, मैं मसीह यीशु में होकर आशीषित हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आशीष दे दी है। हालेलुया। मैं जो आशीषों की इच्छा आपसे रखता हूं या मांगता हूं, वो आशीष आपने मुझे दे दी है। हालेलुया। ओ प्रभु, आपने मुझे आशीषित कर दिया है। प्रभु जी, आपने मुझे आशीषित कर दिया है प्रभु। हालेलुया। मैं मसीह में होकर आशीषित हूं प्रभु जी। हालेलुया। मेरे को आशीषों के लिए भटकने की जरूरत नहीं, मुझे आशीषें दे दी हैं आपने। मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा पति पत्नी आशीषित है। हालेलुया। मेरे माँ बाप आशीषित है, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस आशीषित है, हमारे फाइनेंसेस आशीषित है, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरा हर एक अप्लायंसेस आशीषित है। अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी सैलरी के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर आशीषों की घोषणा करिए। और जैसे आप आशीषों को बोलेंगे, आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर के स्वर्गदूत उन बातों को लेकर आपके जीवन में काम करेंगे। भजन संहिता 103 के 19, 20, 21 में जब आप पढ़ते हैं, हालेलुया, आप आशीषित हैं मसीह यीशु में होकर। हालेलुया। ये एक वचन मैंने आपसे शेयर किया है। मैं आने वाले दिनों में और भी संदेशों को बनाऊंगा जो इफिसियों की पत्री या दूसरे संदेशों के दूसरे वचनों के आधार पर होंगे। मेक श्योर आप उनको देखें और उनको अपने ऊपर घोषित करें, पर्सनलाइज करें, अपने लिए बोलें उन बातों को। आमेन। एंड आई बिलीव स्ट्रांगली you will experience the blessings in your personal life, in your family. Amen. May God bless you. Love you. प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हो। जय मसीह।